नमस्कार, खबर रणभूमि देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल से खबर, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर प्रदर्शन देखने को मिला है। उज्जैन की बड़नगर सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं और बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस एमएलए मुरली मोरवाल के साथ भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर धरना दिया गया है। यह अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की और उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। बता दें कि 88 नामों की दूसरी सूची के बाद तमाम कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं और राजधानी भोपाल में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की बंगले पर प्रदर्शन किया गया है। उज्जैन की बड़नगर सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कांग्रेस एमएलए मुरली मोरवाल के साथ भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर धरना दिया गया है। इससे पहले गोविंदपुरा सीट को लेकर भी कार्यकर्ता नाराज नजर आए हैं और साथ ही लगातार कई सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुलकर नाराजगी सामने आई है। वहीं इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले का घेराव करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अचानक बड़ी बैठक बुलाई है। भोपाल से आपको अपडेट दे दें, जहां टिकट वितरण के बाद उपजे विरोध के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बड़े नेताओं ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आला कमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को निर्देश भी दिए हैं, विरोध को जल्द से जल्द शांत किया जाए। बैठक में विरोध शांत करने और टिकट बदलने पर मंथन किया जा रहा है। विरोध को देखते हुए कुछ सीटों पर प्रत्याशी भी बदले जा सकते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला के बीच बैठक होगी। यह अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार विरोध के बाद एमपी कांग्रेस ने अचानक बड़ी बैठक बुलाई है। टिकट वितरण के बाद उपजे विरोध के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में नजर आई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जब से कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है, कार्यकर्ताओं में, तमाम नेताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ चर्चा बैठक में हो सकती है और जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इसके लेकर मैसेज निकलकर सामने आया है? ताहिर, देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव के बीच टिकट वितरण जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। टिकट वितरण के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो है कि बगावत देखने को मिल रही है और कई प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है, तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है। उसके अलावा जो नेता है वो क्षेत्रों से पहुंचकर भोपाल में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसी को देखते हुए एमपी कांग्रेस जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। एमपी कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। अचानक ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और उसमें जितने भी जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या रणदीप सुरजेवाला हो, उन तमाम के जो दौरे हैं वो रद्द किए गए और भोपाल पहुंचने की हिदायत दी गई। वो तमाम भोपाल पहुंचे और कमलनाथ के जो बंगले पर ये बड़ी बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में कहीं ना कहीं विरोध को शांत करने और टिकट को बदलने पर मंथन किया जा रहा है। मतलब कि जो विरोध हो रहा है, जो नाराज कार्यकर्ता है, जो बागी कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे मनाया जाए और कहीं पर जहां ज्यादा विरोध हो रहा है या जो सीट है जो खतरे में दिख रही है उसको पर बदलने को लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। तो विरोध को देखते हुए कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर में आपको बता रहे हैं कि जहां विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर जो कांग्रेस है कुछ प्रत्याशियों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। जो अभी नाम घोषित किए गए हैं उन पर पुनर्विचार हो सकता है। ये आज की बैठक के बाद तय किया जाएगा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला के बीच महामंथन इस समय जारी है। देखिए, 18 सालों से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में और कांग्रेस इस बार फिर से सत्ता में वापसी करने को लेकर आतुर नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस जमीन पर अपना काम कर रही है और बूथ स्तर तक वहां पर मेहनत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। अब ये सिरदर्द को कांग्रेस कैसे समाप्त करती है, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। फिलहाल तो भोपाल में धरना प्रदर्शन और नाराज लोगों की नारेबाजी का जो दौर है वो आम है और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऋषभ, बिल्कुल ताहिर, देखिए, जब पहली सूची 144 नामों की कांग्रेस की सामने आई थी, उसके बाद भी इस्तीफों और जो विरोध का दौर हमने देखा था, लेकिन उस समय जो बीजेपी से तमाम जो नेता वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट देना एक बड़ी वजह विरोध की देखी गई थी। लेकिन इस बार अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पीसीसी का घेराव कर रहे हैं, वहां पर झगड़े हमने देखे हैं और इस अभी की जो खबर निकलकर सामने आई है कि पीसीसी चीफ के बंगले के सामने प्रदर्शन देखने को मिला है, इसकी क्या बड़ी वजह सामने आई है? और साथ ही अगर ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिलता है तो कांग्रेस को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है? ताहिर, देखिए, मैंने जैसा कहा कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए सरदर्द बन चुके हैं। अभी कुछ देर पहले की हम बात करें तो कमलनाथ के बंगले पर बड़े
जो कार्यकर्ता है उज्जैन की पड़नगर सीट से पहुंचे थे, वो वहां पर जो मुरली मोरवाल का टिकट कटने से नाराज थे और कांग्रेस एमएलए मुरली मोरवाल को टिकट देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने वहां पर टिकट बदलने को लेकर काफी धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जो आला नेता है वो उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें चलता कर दिया। उनकी एक ही मांग थी कि वहां से जो मुरली मोरवाल है उनको टिकट दिया जाए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है कि कांग्रेस अब चिंतित नजर आ रही है। उसके अलावा नकुलनाथ के बंगले पर भी भारी संख्या में जो विरोध प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिला। निवाड़ी से रोशनी यादव और खुरई से भी कई कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और टिकट बदलने की मांग की। तो ये टिकट वितरण जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती थी कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं, और लेकिन सर्वे के आधार पर जब नाम सामने आए तो उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है और जो नेता है जो लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे वो बिफरते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे अब कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी सामने आ गई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती भी होगी और साथ ही जो नाराज नेता है कार्यकर्ता है कैसे मनाया जाए देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से फिलहाल मौका नजर आ रहा है कि बीजेपी के प्रति आम जनता में एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में अगर कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से अगली खबर, कांग्रेस भवन में कुमारी शैलजा बैठक ले रही हैं। जिला और विधानसभा प्रभारियों की जूम मीटिंग हो रही है। राजीव भवन से मीटिंग चल रही है। राजेश मूलत के बयान पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। कहा कि लोग बौखला रहे हैं कि हमारे ऊपर जनता ने भरोसा किया है। बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा, बैठक में कौन क्या कर रहा है, किस तरह की स्थिति है, उसकी जानकारी लेंगे। राजेश मूलत के बयान पर कहा कि कॉरपोरेट का कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने हमेशा लोगों को बरगलाया है। इन्होंने वंचित रखने का प्रयास किया, हमने किसी को वंचित नहीं किया है। यानी यहां पर कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी देखी जा रही है उसे लेकर यहां पर कटाक्ष भी कुमारी शैलजा ने बीजेपी के ऊपर किया है। का कुछ मतलब नहीं है। इन्होंने हमेशा लोगों को बरगलाया, कितने लोगों को वंचित रखने का प्रयास रखा। हमने किसी को वंचित नहीं रखना है, हमने सबको देना है। जो ज़रूरतमंद है, जो उनकी लिस्ट में नहीं आ रहे लेकिन आज के दिन ज़रूरतमंद है, हमने उनको भी फायदा किया है। राहुल जी आए, हमारी बहुत बड़ी सीट उस समय हुई थी चुनाव की घोषणा से पहले, और उसको हम आगे रखें। ये लोग तो केवल बात करते हैं, वो बुला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने इतना कार्य किया है और हमारे ऊपर लोग भरोसा रखते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेस में विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अनेक सीटों पर कार्यकर्ता खुलकर प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं और कई सीटों पर नाम बदलने की मांग भी उठ रही है। इसके पहले भी कांग्रेस विरोध के चलते 3 टिकट बदल चुकी है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भोपाल, कुरवाई और निवाड़ी के कई कार्यकर्ता भोपाल में पीसीसी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी का विरोध किया। भोपाल की गोविंदपुरा सीट के घोषित उम्मीदवार रविंद्र साहू का विरोध करने कई कार्यकर्ता पीसीसी पहुंचे। उन्होंने कहा वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन करने वाले भोपाल की नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता रविंद्र साहू की जगह दीप्ति सिंह को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। और इधर कांग्रेस ने पिछले 2 दिनों से भोपाल में पीसीसी पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को गलत नहीं बताया और कांग्रेस को लोकतांत्रिक और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी बताया है। कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें कार्यकर्ता अपनी तैयारी करते हैं, टिकट की उम्मीद करते हैं। लगभग 5000 आवेदन आए, उसमें से 230 ही टिकट बंट सकते थे। निश्चित ही जो अच्छे थे या जो हमारे जिताऊ सर्वे में आ रहे थे उनको टिकट देने का कमलनाथ जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काम किया है। और जो हमारे ये साथी लोग हैं इनको अपना विरोध जताने का अधिकार है, और निश्चित ही जब बी फॉर्म जमा हो जाएंगे तो हम लोग इनकी बात को सुनने के बाद इनको बनने वाली सरकार में उचित स्थान दिया जाएगा और आप देखेंगे ये सब विरोध शांत हो जाएगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार जो कांग्रेस के टिकट बांटे गए उनका विरोध चल रहा है, और आज भोपाल की गोविंदपुरा सीट जहां से कांग्रेस पार्टी ने रविंद्र साहू झूमरवाला को टिकट दिया है, उनके विरोध में यहाँ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप क्या विरोध कर रहे हैं?
हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार का चयन किया है वो बहुत गलत है। ये जो सारी महिलाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाहती हैं कि दीप्ति सिंह वहाँ पर आए, गोविंदपुरा सीट पे दीप्ति सिंह को लाया जाए। और वो इसलिए क्योंकि दीप्ति सिंह जी ने जो हमारे साथ इन लोगों के साथ काम किया है, वादा किए हैं, नारी सम्मान योजना के फॉर्म भराए हैं, 25,000 से ज़्यादा हम लोगों ने फॉर्म भरवाए हैं, तभी नारी सम्मान। आप ये बताइए कि इस तरह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर प्रदेश मुख्यालय है, प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता नहीं कहा जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, अगर ये जनता है, जनता हमको आके या दीप्ति सिंह के घर पे जाके बोल रही है कि हमें लड़ना है, आप लड़ो, और दीप्ति सिंह जी तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अब टिकट आ गया। उन्होंने भी बात करके देख ली, नहीं हो पा रहा है, तो अब ये लोगों को बोला गया, ये लोग चाहते थे कि हम लोग लड़ें। दीदी आज यहाँ पे नहीं है, पर हम लोग लड़ने आए। लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह रविंद्र साहू का टिकट अधिकृत रूप से एआईसीसी घोषित कर चुकी है, पीसीसी घोषित कर चुकी है। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं आपको कि जिन लोगों को चुना गया है, उन्होंने, उनकी फैमिली मेंबर आरएसएस में हैं, और आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ कितने बीजेपी वाले काम कर रहे हैं और कितने आरएसएस वाले काम कर रहे हैं। जब ऐसी विचारधारा वाले अगर काम करेंगे तो 50 साल से हारी हुई सीट जीत पाएंगे। आप रविंद्र साहू के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में ये लोग गोविंदपुरा में काम करेंगे? कोई नहीं करेगा। अगर वो आज यहाँ बैठे हैं, टिकट जारी होने के बाद अगर वो लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो लोग काम नहीं करने वाले उनके लिए। और आपको ये देख के ही समझ में आया कि ये अगर नहीं काम कर रहे, इनसे जुड़े हुए 4 लोग काम नहीं करेंगे, तो वो सीट अपन हारेंगे ही, जो हम 50 साल से हारते आ रहे हैं। अगर हमें जितवानी है वो सीट, और महिलाओं का, और वहाँ जितने भी वोटर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वोटर हैं। आप देख सकते हैं, अगर उठाएंगे आप चिट्ठा तो पता चलेगा महिला वोटर है। अगर महिलाएं अगेंस्ट हो जाएंगी तो आप बीजेपी ही जीतेगी। तो आपने देखा कि ये दीप्ति सिंह के समर्थक थे। गोविंदपुरा सीट से रविंद्र साहू की उम्मीदवारी का ये लोग विरोध कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि अगर रविंद्र साहू का टिकट बरकरार रहता है या पार्टी इसमें कोई बदलाव नहीं करती है, तो वे कांग्रेस के समर्थन में गोविंदपुरा में काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, और ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और रविंद्र साहू जो वहाँ से, रविंद्र साहू झूमर वाला जो प्रत्याशी है गोविंदपुरा सीट से, उनके टिकट के विरोध में ये लोग यहाँ आए और उनको टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हंगामा देखने को मिल रहा है। रविवार को काला पीपल के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे, जहां काला पीपल के बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी का टिकट बदलने की मांग की गई। नाराज कार्यकर्ताओं की मांग है कि बाहरी प्रत्याशियों की बजाय स्थानीय प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना चाहिए। टिकट वितरण के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनों से ही परेशान हो रही है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही भगवान दास सबनानी का विरोध किया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर टिकट बदलने की मांग की है। साथ ही पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाने पर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं बदलने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी पार्टी को दी है। इंदौर जिले की चर्चित सीटों में से एक महू विधानसभा में कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर अंतर सिंह दरबार ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लिए अंतर सिंह दरबार के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। अंतर सिंह दरबार ने कहा कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फैसला जनता और कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। जनता और कार्यकर्ताओं का जैसा फैसला होगा वे उनके लिए सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण को लेकर महू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। जिस देख रहे हैं जिस तरीके से परसों से जिस तरीके से बात कर ली जाए, कांग्रेस की जो सेकंड लिस्ट आई थी उसके चलते लगातार विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार कद्दावर नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर राजनीति गर्मा गई है। महू की बात कर रहे हैं तो महू में इस बार चेहरा बदल दिया गया है। बीजेपी से कुछ दिन पूर्व आए रामकृष्ण शुक्ला को टिकट दे दिया गया है। जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता जनार्दन नहीं चाहती है कि उन्हें यहाँ पे उम्मीदवारी तौर पर उतारा जाए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मेरा ये कहना कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने
चुनाव हारने के बाद भी इन 15 सालों में अपनी जनता की सेवा की है, कार्यकर्ताओं की सेवा की है, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। मुझे इतना बता दे कि मेरा टिकट किन मानदंडों में काटा है और सामने वालों को किस मानदंड में टिकट दिया है, बस उसी का प्रश्न और उसी का उत्तर लेने के लिए आज हम जनता के बीच में आए हैं। अब मैंने जनता को पर छोड़ दिया है कि वो क्या निर्णय लेती है। जनता रैली के बाद जो निर्णय लेगी वो मुझे स्वीकार होगा। जी लग रहा है अगर जनता जनरल चाहेगी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, मैं उसे निर्दलीय रूप नहीं दूंगा। अगर जनता कहेगी, वो जनता मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। प्रदेश में एकमात्र सिर्फ महू की है जिसको लगातार प्रदेश के कई नेता चाह रहे हैं कि बदलाव की ओर आए और वापस वहाँ कहीं ना कहीं वो टिकट बदल दिया जाए। मेरा निवेदन ये है कि ये बाबा साहब की जन्मस्थली है, जिन्होंने संविधान बनाया है, तो कानून का पालन होना चाहिए। कानून का पालन होना चाहिए। वो कानून जिस प्रकार कहता है कि अगर आपने सर्वे कराया है तो फिर सर्वे का क्या हुआ? सर्वे में अगर उनके नंबर ज़्यादा है तो उनको देना थी। जिसके सर्वे में ज़्यादा नंबर है, और भी लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे इन दिनों में, कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींच रहे थे। कार्यकर्ताओं की जो है वो जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे, सब कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। उनको टिकट मिलना चाहिए था कि उस आदमी को जो 2 महीने पहले 2003 में 2 महीने हुए थे सरकार गए को और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भारतीय जनता पार्टी। आज उनको मात्र 24 या 25 या 27 दिन हुए हैं और उनको टिकट दे दिया गया है, तो किस मानदंड से दिया? बस इसका प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। जनता जनार्दन की बात कर ले तो सीधे तौर पर बात कर ले, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और कांग्रेस के गद्दावर नेता का कहना है कि जिस तरह की जनता तय करेगी कि अब चुनाव यहां से लड़ना या नहीं लड़ना है। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए महू। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट दिए जाने की मांग की है। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है यदि टिकट नहीं बदला गया तो हर्षवर्धन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बुरहानपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हर्षवर्धन चौहान को भोपाल से भी निराशा हाथ लगी है। जब वे बुरहानपुर लौटे तो स्टेशन पर उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला और वे नारेबाजी करते हुए यहां पर नजर आए हैं। पार्टी ने अन्याय किया है। एक बार पहले अन्याय हो चुका, टिकट जो भी जिसके घर में डेथ हुई है, कोई नेता के घर पे उसके बच्चे को टिकट मिला है, लेकिन उस समय में नहीं हुआ। अब मौका था, अब भी नहीं हुआ। लेकिन जो भी निर्णय हो रहा है अच्छा होना चाहिए। सभी आस लगा के बैठे थे कि आज नन्नू भैया के जाने के बाद में हर कार्यकर्ता की आस थी हर्षू भैया के साथ थी, और टिकट कटने से हमारा एक एक कार्यकर्ता आहत है। और आप ये नजारा जो देख रहे हो, नन्नू भैया ने जो कुछ लोगों के लिए किया था, आज उसका परिणाम है कि ये लोग इतने खड़े हैं, ये जनसैलाब आया हुआ है। टिकट पार्टी ने जो नहीं बदला, ये जनसैलाब क्या करेगा ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। गंजबासौदा विधानसभा के लिए एक तरफ कांग्रेस ने पूर्व विधायक निशंक जैन को मैदान में उतार दिया है, वहीं बीजेपी ने वर्तमान विधायक लीना जैन का टिकट काटकर पूर्व विधायक हरि सिंह रघुवंशी को मौका दिया है। हरि सिंह रघुवंशी को बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारकर भरोसा जताया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी निशंक जैन से होगा। वहीं दूसरी ओर जैसी उम्मीदवारों की घोषणा हुई, हरि सिंह रघुवंशी के समर्थकों ने जश्न मनाया। शहर भर में आतिशबाजी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। उनके निवास पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के समर्थक और नागरिक पहुंचे और उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों सरकारों ने मिलकर जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पूरी उम्मीद है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पिछली जो कार्यकाल रहा है,
मुरैना विधानसभा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम सिंह ने बीजेपी में टिकट नहीं मिलने से आहत होकर अपने और अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। राकेश रुस्तम सिंह ने कहा कि हमने बीजेपी के साथ अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ धोखा दिया है। मैंने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान रखा, लेकिन बीजेपी व बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व ने हमें धोखा दिया है। हमारा किसी पार्टी को समर्थन नहीं है। हमारा समर्थन उसको है जो मुरैना के विकास के लिए हमारी मांगों को मानेगा। हमें मुरैना में आने वाले समय में फ्लाईओवर बनवाना है, लालौर का फ्लाईओवर हो चाहे शिकारपुर का फ्लाईओवर हो। हमें मेडिकल कॉलेज स्थापित कराना है। अभी मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, मैं इस भूमि पूजन को बिल्कुल ये नहीं मानता कि ये मेडिकल कॉलेज बनाने की मंशा से भूमि पूजन किया गया है। 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनको मेडिकल कॉलेज बनाना होता तो आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो चुका होता, उसमें बच्चे पढ़ रहे होते। ये सिर्फ चुनाव के मामले में लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का भूमि पूजन किया गया है। मुरैना विधानसभा के लोग इन सारी बातों को समझते हैं और आने वाले टाइम में आप देखिएगा एक तरफा समर्थन हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मिलेगा और आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को ये समझ में आएगा कि मुरैना की जनता विकास के साथ है और काम करने वाले लोगों के साथ है, बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों के साथ नहीं है। खबर रणभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।